Hello friends, welcome to your own YouTube channel Biology with Preeti. I am Preeti once again with you. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी के बॉटनी के एग्ज़ाम के बारे में। तो ये एक सैम्पल पेपर है बीएससी के 6 सेम का 2020 का बॉटनी का, जिसमें जो पेपर है वो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग है। तो अगर आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। आप इससे अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सैम्पल पेपर के बारे में। तो ये जो बॉटनी का पेपर है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, इसमें जो टाइमिंग है इसकी 1 आवर्स है और जो टोटल नंबर 70 मार्क्स का ये पेपर है। और इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं कि ये जो बुकलेट है वो 35 क्वेश्चंस कैरी करती है और 35 क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल ये कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशो इज। तो इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशो जो है वो कौन सा होता है? तो 13:3, 12:3:1, 9:7 और 15:1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। 9:7 कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद। तो जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो F1 हाइब्रिड को हम किसके साथ क्रॉस कराते हैं? तो ऑप्शंस है डोमिनेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, बोथ ऑफ द पेरेंट्स एंड नन ऑफ द अबव। तो हम इसमें किसके साथ कराते हैं? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेरिडिटरी डिसीज इज। तो हेरिडिटरी डिसीज कौन सी है, मतलब वंशानुगत डिसीज कौन सी है? तो ऑप्शंस है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डायबिटीज़ या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितनी सारी डिसीज़ हैं ये वंशानुगत रोग हैं, जो हेरिडिटरी चेंजेस जो होते हैं, जैसे पेरेंट्स से जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स में जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो सहलंगता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शंस है सटन, बैटसन, मुलर और मेंडल। तो बैटसन ने लिंकेज को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ हम टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी टाइप ऑफ क्रॉस विल बी कॉल्ड एज। तो अगर ये क्रॉस है टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइब्रिड आर जनरली सुपीरियर ओवर देयर पेरेंट ड्यू टू। तो हाइब्रिड जो है कैसे सुपीरियर है अपने पेरेंट्स से? तो ऑप्शन है होमोजाइगोसिटी, हाइब्रिड विगर, पेरेंट्स आर जनरली वीक या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर सेकंड राइट आंसर है, हाइब्रिड विगर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू शो लिंकेज इन प्लांट वॉज डन इन। तो सहलंगता सबसे पहले किस प्लांट में मिली? तो ऑप्शंस है लिथाइरस ओडोरेटस और ओएनोथीरा, लेमार्कियाना, ट्रिटिकम या ओराइजा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉलीपोलाइडी कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू। तो पोलाइडी को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके थ्रू वो प्रेरित होती है? तो ऑप्शंस है इरिडेशन, म्यूटेजेनिक केमिकल, इथाइलिन और कॉल्जिसिन। तो कॉल्जिसिन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज। तो पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि कौन सी है? तो ऑप्शंस है इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वैरायटी ऑफ प्लांट कैन बी इवॉल्व थ्रू। तो जो वैरायटी है, किसी नई किस्म की प्रजाति का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शंस है इंट्रोडक्शन एंड म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। तो बेसिलस बैक्टीरियोफाज राइजोबियम एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोनालिका एंड कल्याण आर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। तो जो सोनालिका और कल्याण है वो हाई यील्डिंग वैरायटीज है कौन सी क्रॉप की? वीट की, राइस की, मैंगो की या शुगर केन की? तो वीट की वो हाई यील्डिंग वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए हाइब्रिड इज ऑलवेज। तो जो संकर होता है वो कैसा होता है हाइब्रिड?
फर्स्ट है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, बोथ ऑफ दी अबव एंड ऑफन होमोजाइगस। तो थर्ड इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंट्री डेवलप द सेमी ड्राफ्ट वेराइटी ऑफ व्हीट। तो वो कौन सी कंट्री है जो गेहूं की अर्धबोना किस्म का गेहूं जो है वो किस देश के द्वारा विकसित किया जाता है। तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, ताइवान, फिलीपींस। तो फिलीपींस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है इमैस्कुलेशन इज परफॉर्म टू। तो इमैस्कुलेशन किया जाता है किसमें, चेक सेल्फ पॉलिनेशन, चेक क्रॉस पॉलिनेशन, चेक फर्टिलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस रिक्वायर। तो रोग प्रतिरोधी प्रजनन के लिए क्या जरूरी है। तो ऑप्शन है गुड रेजिस्टेंस और डिसीज टेस्ट, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग के बारे में क्या ट्रू नहीं है। तो ऑप्शंस है इट कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन आफ्टर फ्यू जनरेशन एंड इट लीड टू होमोजाइगोसिटी एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन्स एंड इट ऑलवेज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव थ्रू। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किसके थ्रू अचीव होती है। तो है ग्राफ्टिक, कंजुगेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू वो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के थ्रू अचीव होती है। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है सिलेक्शन ऑफ होमोजाइगस प्लांट इज डन थ्रू। तो होमोजाइगस प्लांट का जो सिलेक्शन है वो किसके थ्रू होता है, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो प्योर लाइन सिलेक्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो चौधरी रामधान, एम.एस. स्वामीनाथन, नामवर त्रिवेदी या के रमैया। तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है पी डिग्री मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज यूजफुल फॉर। तो जो पी डिग्री मेथड है हाइब्रिडाइजेशन का वो किसके लिए यूजफुल है। ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड, वेजिटेटिव या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग। भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई, 1950, 1960, 1970 या 1980। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है हेट्रोसिस क्या है। हेट्रोसिस इज ए टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, सुपरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन या मिक्सचर ऑफ टू और मोर ट्रेट्स। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्योर लाइन ब्रीड रेफर्स टू हेट्रोजाइगोसिटी ओनली, होमोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी और सेल्फ असॉर्टमेंट या हेट्रोजाइगोसिटी और लिंकेज। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है द लॉस इन हेट्रोसिस ड्यू टू इनब्रीडिंग इज नोन एज। तो ऑप्शंस है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है ट्रिटिकेल वॉज डेवलप थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन। तो जो ट्रिटिकेल है वो किसके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनता है, व्हीट और राई, मेज और राई, व्हीट एंड राइस, व्हीट और बार्ले। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन है, हर्बर्ट लैंड, थियोफ्रेस्ट, मेंडल, एरिस्टोल। तो हर्बर्ट लैंड फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है गोल्डन राइस इज रिच इन। तो गोल्डन राइस किस में रिच है, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, प्रोटीन या एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इंडिया में, जापान में, फिलीपींस में, अमेरिका में। तो सी फिलीपींस इसका राइट आंसर है। 30 है द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय। तो ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट जो थ्योरी थी वो किसने दी, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, एन.आई. वेलविवो, एम.एस. स्वामीनाथन। तो एन.आई. वेलविवो ने दी थी। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय। जो टर्म था जेनेटिक्स किसने दिया, मेंडल ने, शल ने, बैटसन ने या क्रिक ने। तो सी इसका राइट आंसर है, बैटसन ने। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हेन ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट द फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रोफिस, डोमिनेंस, एलील या कोडोमिनेंस। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो पृथक्करण के नियम का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन, लॉ ऑफ डोमिनेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मोनोसोमी। तो मोनोसोमी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 2n+2, 2n+1, 2n-1 या 2n-2। तो 2n-1 4 इसका
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड आर फाउंड इन, प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, वायरस में, एल्गी में, फंजाई में या बैक्टीरिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको कौन सा इसका राइट आंसर लगता है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो लेकर आती रहूँगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।